विकलांगता यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर मोदी सरकार के शब्दों में कहें तो दिव्यांग, विकलांग लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और अन्य पुलिस सेवाओं में विकलांगों के ये 4% आरक्षण को हटाने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन इसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन बता रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। 18 अगस्त 2021 को सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके कहा कि आरपीडी अधिनियम की धारा 34 विशेष पुलिस सेवाओं पर लागू नहीं होगी। इस धारा के तहत सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांगों के लिए नौकरियों में 4% आरक्षण मिलता रहा है। यह नियम आईपीएस और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की सभी श्रेणियों के पदों पर भी लागू होता था, लेकिन अब इस धारा को लेकर किए गए बदलावों के बाद इन पुलिस वालों में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यह बदलाव दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली में भी लागू होगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 18 अगस्त को एक और अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत सुरक्षा बलों में लड़ाकू और गैर लड़ाकू यानी कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट भूमिकाओं में विकलांग आरक्षण के प्रावधानों को बदला गया था। मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और असम राइफल्स के कॉम्बैट पदों के लिए विकलांग आरक्षण को भी रद्द करने का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने सरकार के इस कदम को गलत ठहराया है। द ललन टॉप से एक खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द देकर विशेष दर्जा तो दिया है, लेकिन आरक्षण खत्म करने का सरकार का यह फैसला बहुत गलत है। उन्होंने कहा, कई बार विकलांगता ड्यूटी के दौरान भी आ जाती है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को काम से नहीं हटाया जाता, बल्कि उन्हें ऑफिस में कामों में लगाया जाता है। आरक्षण खत्म करने का सरकार का यह फैसला सही नहीं है। यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि जहां विकलांग लोग आज दुनिया भर में विशेष मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनके लिए अलग से ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार का कदम तर्क से परे है। हालांकि सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न बताने के शर्त पर कहा कि सरकार पुलिस सेवा को कॉम्बैट रोल वाला मानती है। इसमें विकलांग आरक्षण से फोर्स की क्षमता प्रभावित होती है। यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट के फर्क पर कहते हैं कि सभी पुलिस सेवाओं में करीब 60% नॉन कॉम्बैट रोल हैं। वो बताते हैं, हमारे सभी पुलिस सेवाओं में, जिसमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, करीब 60% ऑफिस के काम होते हैं। ऐसे में 4% विकलांग आरक्षण को हटाया जाना गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। विकलांग अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड ने इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। संगठन के महासचिव वी मुरलीधरन ने द ललन टॉप से कहा कि अगर सरकार बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे बलों में नॉन कॉम्बैट पदों के लिए विकलांग आरक्षण दे सकती है, तो आम पुलिस सेवा में विकलांग आरक्षण क्यों वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे सरकार के पास कोई ठोस तर्क नहीं है। यह विकलांग आरक्षण के अधिकार अधिनियम धारा 34 का भी उल्लंघन है। मुरलीधरन आगे कहते हैं कि कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट रोल का जो अंतर है वो कुछ समय पहले ही आया है। कई लोग ऐसे थे जो सेवा के दौरान विकलांग हो गए थे, उसके बाद उन्हें नौकरियों से हटा दिया गया। लोगों ने जब कोर्ट का रुख किया तो अदालत ने उनके अधिकारों को माना और उन्हें दोबारा नौकरियों में लगाया। वी मुरलीधरन कहते हैं कि आरपीडी अधिनियम की धारा 34 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लड़ाकू भूमिकाओं में विकलांग लोगों को नौकरियां न दी जाएं। वो कहते हैं कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जरूरतें होती हैं। पहले भी कभी कॉम्बैट रोल विकलांग लोगों के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन सरकार का यह बदलाव विकलांगों को हाशिए पर ढकेल देगा। पिछले भर्तियों पर फैसला लागू नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 2019 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के लिए आवेदन निकाला था, जिसमें विकलांग आरक्षण का प्रावधान था। इस साल मार्च में गोवा पुलिस ने भी लोअर डिवीजन क्लर्क के 34 पदों सहित विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें भी पीडब्ल्यू के लिए आरक्षण था। इस अधिसूचना से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम के दौरान हादसे या हमले में विकलांग हो जाता है तो उसकी नौकरी पर खतरा आ सकता है। सरकार ने इस बारे में अपना रुख अब तक साफ नहीं किया है। आप देख रहे थे द ललन टॉप। मैं हूं प्रशांत मुखर्जी। बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।